हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो वीडियो की शुरुआत यहीं से आज हो रही है क्योंकि कई दिनों बाद मतलब कि ये ब्लॉग जा रहा है, तो मैंने कहा कि चलो अभी शुरू कर ही लेते हैं और ऐसे करके ना डेली रह ही जाता है। तो देखो अभी पति देव जी जा रहे हैं ऑफ़िस, तो मैंने मतलब कि उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया है। और आज पराठे मतलब आज उतना वो नहीं था, थोड़ा सा मतलब रात में नहीं, काफ़ी लेट से आए थे तो फिर हम लोगों को लेट सोना भी हुआ और जगना भी मतलब कि वही टाइम से मतलब हो ही गया था, लेकिन फिर भी तो मैंने जल्दी जल्दी आज इनको सब्ज़ी और सिर्फ पराठे ही बनाए हैं और कुछ मैंने नहीं बनाया। तो मैंने पैक कर दिया है और अभी इनको टिफ़िन दे देते हैं और ये भी रेडी हो ही चुके हैं, बच्चे भी जग गए हैं। तो बच्चे ना जैसे कि ये जाते हैं ना तो तभी जगा देते हैं, वैसे अक्सर मैं भी जगा देती हूँ लेकिन ये जगा देते हैं जब, क्योंकि रात में जब कभी लेट आते हैं ना तो ये इन लोगों से मिल नहीं पाते हैं और ये लोग सो रहे होते हैं, तो फिर सुबह जाते समय ये जगा के जाते हैं मिल के। तो दोनों जग के ऐसे बैठे हैं, ये भी रेडी हो गए हैं और अभी ये जा चुके हैं। उसके बाद मैं आ गई इन लोगों को देने के लिए दूध। मैंने कहा कि आओ दूध पी लो, और दूध नहीं, मैंने बनाना शेक बनाया है। तो सुबह सुबह जैसे खाली ना ये दूध नहीं पीते हैं, अभी फ्रेश वगैरह हो गए हैं तो फिर मैंने कहा कि नहाने जा रहे हो तो दूध पी लो, उसके बाद ये लोग जाएंगे नहाने। तो देखिए अभी ना बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उसके बाद मैं फिर से लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पर बेड ठीक करने के लिए मैं आ गई थी और बाकी और मेरा काम हो गया है, जैसे कि झाड़ू तो अभी नहीं लगा है, बाकी किचन का मैंने काम कर लिया है और अभी मैं बिस्तर ठीक करूँगी, उसके बाद ही तो झाड़ू लगेगा। और ये दूसरे वाले रूम में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, अब सब लोग हम लोग यही सोते हैं। बेडरूम में तो बहुत कम ही सोना होता है। तो यहाँ पर मैंने ना मतलब कि ऐसे ही दो, पहले तो ऐसे ही नीचे हम लोग सोते थे, लेकिन अभी तो मैंने दो दीवान ले लिया है, तो उसी को मतलब कि काफ़ी लंबा हो गया है ये, तो यहाँ पर सब लोग आराम से सो जाते हैं। और बिस्तर ठीक करने के बाद बारी आती है झाड़ू की, तो झाड़ू भी मैं मार लेती हूँ। अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो झाड़ू वगैरह मार के पोछा ओछा भी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने, और खाने में आज बना रही हूँ मैं राजमा। तो काफ़ी सुबह मतलब कि कई बार मैं बना भी देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह लेट हो रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो फिर मैं कही कि चलो अभी बना देते हैं, उसके बाद इन लोगों को जाना पड़ेगा स्कूल लेने के लिए। तो और राजमा ना मैं ऐसे मतलब कि बना रही हूँ, काफ़ी अच्छा बन जाता है ऐसे बिना उबाले, जैसे कि प्याज के साथ उसको अच्छे से फ्राई कर लो। और अभी मैं इसमें लहसुन अदरक कूट के डाली हूँ और उसके बाद मैं डाल दूँगी मसाला, जो भी राजमा मसाला, गरम मसाले, सब्ज़ी मसाले जो भी होते हैं ना, मैं डाल के बना लेती हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है और हल्दी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे टमाटर और पानी, मतलब हिसाब से डाल के उसके बाद बंद कर देंगे इसको। तो राजमा पक गया था और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी फिर से, तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से बातें ही कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा बात करते हैं। और ये ब्लॉग काफ़ी दिन बाद जा रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बारिश हो रही है बाहर, मौसम मतलब कि बिल्कुल ख़राब हो रहा है 2-3 दिनों से। और कल परसों तो ये लोग गए थे स्कूल, लेकिन कल मैं नहीं ले गई कि मतलब बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा था, ठीक था। तो और आज तो मतलब हो ही रही है, तो फिर बच्चे गए हैं और मैं भी जा रही हूँ लेने के लिए। तो बारिश तो हो रही है लेकिन वैसे वाली तेज़ वाली नहीं हो रही है, जैसे मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी आदमी बाहर ऐसे जाएगा तो भीग ही जाएगा। और मुझे मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, तो इसलिए मतलब वहाँ जाते जाते काफ़ी भीग जाते हैं। तो इस वजह से मैं रेन कोट रखी हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पहन ही लूँगी। और एक दिन ऐसे हुआ था ना कि मैं इधर से मतलब कि गई पहन के, बारिश ही हो रही थी और काफ़ी तेज़ हो रहा था, और जैसे आधा ही स्कूल के मतलब आधा में पहुँचे तो उधर मतलब कि बारिश ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने मतलब कि रेन कोट मुझे खोलना पड़ा
कि ऐसे मतलब कोई उधर देखेगा तो कहेगा कि देखो इनको धूप में ही मतलब वो बारिश हो रही है, लेकिन हो रहा था, इधर मेरे तरफ हो रहा था, उधर जाने के नहीं हो रहा था। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। और देखिए अभी ना मैं मतलब बच्चों को लेकर वापस आ रही हूँ और बारिश शुरू हो गई है। तो अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दी थी। और अभी हम लोग रुकेंगे, रेनकोट पहनेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि तेज़ हो जाएगी। और हो गया था बाद में, तो फिर हम लोगों को पहनना पड़ा था। और काफ़ी भीड़ भाड़ होता है ना, जल्दी हम लोग सोचते हैं कि चलो बारिश से पहले ही भाग ले, लेकिन फिर भी मतलब कि पकड़े जाते हैं बारिश में। तो आज भी वैसे ही लग रहा था कि जल्दी जल्दी चलें, लेकिन आधे आते आते मतलब हम लोग पकड़े गए काफ़ी तेज़ बारिश में। फिर रेनकोट पहने और वहाँ बच्चों को पहनाए, उसके बाद मैं आई थी। तो यहाँ पर मीकू थोड़ी सी मेरी मदद किए थे। वैसे तो मैं मतलब कि ऐसे नहीं बच्चों के हाथ में अपना मोबाइल देती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, भीगते बचते बचाते। और आज ना आते आते वो ले आए थे, समोसे भी ले आए थे साथ में, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिर बच्चों का मन था कि लेंगे। तो फिर मैंने कैंटीन से ही ले लिया था। वहाँ पर खाने के लिए लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं खाओगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और बारिश भी मतलब हो ही रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी निकलते हैं, लेकिन फिर भी बारिश में पकड़े गए। तो भीगे तो नहीं है, बच ही गए हैं। और अभी ये लोग समोसे लेके बैठ गए हैं। तो आज खाना तो खाएंगे ही नहीं, मतलब एक समोसा काफ़ी हैवी हो जाता है, और वो भी बड़े साइज़ का होता है। तो दिव्यांशु को भी अभी कोचिंग जाना है, तो वही कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा मतलब खाना भी दे दो, मैं समोसे के साथ खाना भी खा लूँगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, खा लेना। लेकिन ये थोड़ा ही खाया था। मीकू तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, नहीं खाया था, क्योंकि वो पराठे ले गया था टिफ़िन में, तो वही खाया था वापस। मतलब मैं 2 दे देती हूँ, तो क्योंकि वो रुकता है ना, जैसे कि दिव्यांशु की छुट्टी बाद में होती है, उसकी पहले होती है। तो मीकू आधे घंटे के लिए मतलब वेटिंग रूम में रुकता है। तो इस वजह से मुझे कुछ कुछ देना होता है उसको, कि थोड़ा मतलब जैसे बच्चे नहीं है बैठे रहते हैं तो बोर होते हैं तो खा लेंगे। तो वो पराठा तो कभी नहीं खाता है, जैसे कुछ आप दे दिए बिस्किट वगैरह चाहे चॉकलेट वगैरह, तो ये सब चीज़ें खा लेगा, कुरकुरे चिप्स, लेकिन पराठा नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ, इसलिए ना कि मतलब मुझसे जिद करता है कि मैं भूखा रहता हूँ ये वो। तो फिर मैं कहती हूँ कि पराठा रखे हो ना, खा लिया करो। तो इस वजह से मैं डेली मतलब रख देती हूँ। तो वो कभी कभी तो खा ही जाता है, कभी कभी ले आता है बच्चा के। और ये देखिए, जैसे खा के ना इधर मैं आई तो कपड़े ऐसे फेंक के पड़े हुए हैं। और ऐसे मतलब ये लोग करते हैं, फेंक देंगे, उसके बाद अगले दिन मुझे ही देना होता है ढूंढ के। तो फिर और मुझे लगता है कि मतलब हर घर में बच्चे ऐसे अक्सर करते हैं, कहीं तो मतलब कि नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही बच्चे करते हैं। तो अभी हो गया है ये थोड़ा आराम करने का टाइम, आधा 1 घंटा मतलब कि हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। और दिव्यांशु को तो तुरंत ही टाइम हो जाता है, जैसे खाना खाएगा थोड़ा टीवी भी देखता है तो उसका टाइम हो जाता है जाने का। लेकिन मीकू है तो वो थोड़ा अपना इधर उधर खेलेंगे, उसके बाद बैठेंगे होमवर्क करने। और मैं भी कही कि चलो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और ब्लॉग मतलब कंटिन्यू आएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक किया करिए, फिर कंटिन्यू मैं करूँगी। तो ओके, बाय बाय।